गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बस 2 सवाल की बात और 2 ही सवाल आप इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। और आज ये हमारा कौन सा लेक्चर रहने वाला है? भी लेक्चर नंबर 19 रहने वाला है। इससे पहले हमने 18 लेक्चर कर लिए हैं। 18 लेक्चर के अंदर सारे के सारे सवाल बेहतरीन थे। आज का सवाल भी आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसके लिए इसका सॉल्यूशन भी क्या रहने वाला है? यूनिक रहने वाला है। तो ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल लिखा हुआ है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर के एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिनों तक एक साथ काम करते हैं और उसके बाद आदमी काम छोड़ देता है। लड़का शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है और कार्य को पूरा करने में कुल 28 दिन लगते हैं। आदमी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिएगा बिट बाय बिट। एक आदमी और एक लड़का, यानी एक आदमी और एक लड़का मिलकर के एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं? भी 24 दिनों के अंदर ये काम क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वे कुछ दिनों तक एक साथ काम करते हैं। एक साथ का मतलब यानी पहले दिन M और B दोनों एक साथ काम करेंगे, अगले दिन भी M प्लस B एक साथ काम करेंगे, फिर अगले दिन भी M प्लस B एक साथ काम करेंगे। ये ऐसे ऐसे साथ में काम करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद आदमी के मन में क्या आता है? भी डबल माइंड हो जाता है और ये काम छोड़ देता है। कोई बात नहीं है, भी काम छोड़ देता है। लड़का शेष कार्य 5 दिनों में पूरा करता है, यानी ये चलते रहे ऐसे। ठीक है, बीच में आदमी ने क्या कर दिया? काम छोड़ दिया। और जो लड़का था उसने 5 दिनों में काम पूरा किया, यानी बी और बी। इस तरीके से उसको कितने दिन लग गए? 5 दिन लग गए। ठीक है, और कार्य पूरा करने में कुल 28 दिन लग जाते हैं। और कार्य पूरा कितने दिनों में होता है? 28 दिनों में जाकर के कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पहले काम कितने दिनों में हो रहा था? 24 दिनों में कंप्लीट हो रहा था, जब आदमी और लड़का दोनों एक साथ काम करते थे। लेकिन अब 28 दिन लग रहे हैं। ठीक है, एक बात बताओ भाई, जब ये पूरा काम कर रहे हैं तो इनको 28 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 28 दिन लग रहे हैं। लेकिन लड़के ने काम कितने दिन किया है? 5 दिन किया है। इसका मतलब 28 में से 5 घटाएंगे 23 दिन तो आदमी और लड़के दोनों ने काम किया है भाई। इसका मतलब क्या हो गया? लड़का 5 दिनों में काम पूरा करता है, इसका मतलब 23 दिन तो काम आदमी और लड़के इन दोनों ने किया है। ठीक है, और काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है भाई? 24 दिनों में काम पूरा हो रहा है। यानी एक दिन यदि आदमी और लड़का दोनों एक साथ काम करते, एक दिन और काम करते तो काम पूरा ही हो जाता। मतलब एक दिन आदमी और करवाता, तो जो एक दिन आदमी ने काम करवाया है वो किसके बराबर है? देखो, इस दिन लड़का एक दिन काम करेगा तो 5 में से 1 घटाया 4, यानी ये किसके बराबर हो गया? 4 लड़कों के बराबर इसने काम किया है भाई। एक आदमी यदि एक्स्ट्रा काम करता तो वो कितना काम करता? 4 आदमियों के बराबर काम करता। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4B। ये बात आई समझ में? दोबारा देखो इसी बात को भाई। टोटल काम कितने दिनों में हो रहा था? 24 दिनों में हो रहा था। लेकिन इस बालक ने 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया और 28 दिन लग गए भाई। 5 दिन इस बालक ने एक्स्ट्रा काम किया है, इसका मतलब आदमी और उस बालक ने दोनों ने एक साथ काम कितने दिन किया? 28 में से 5 घटा देंगे, कितने आएंगे? 23। इसका मतलब 23 दिन तो इन दोनों ने साथ काम किया है। अगर एक दिन आदमी और करवा देता, एक दिन आदमी और काम करवा देता तो काम पूरा ही हो जाता। तो इसका मतलब इस आदमी ने काम नहीं करवाया उस दिन, एक दिन नहीं करवाया तो उस दिन बालक भी काम करता, तभी तो काम पूरा होता। लेकिन इस एक आदमी की जगह फिर कितने एक्स्ट्रा दिन लगे बालक के? भाई एक भी तो यहाँ पर आ गया, बाकी कितने बचे? 4B। तो एक आदमी जो इस दिन काम करता है वो 4 बालक के बराबर काम करता है। अब M और B की क्या निकाल लो भाई? इफिशियंसी। अब तो सवाल हल हो ही गया। अगर यहाँ तक जिसको समझ में आ गया ना, फिर सवाल हल हो ही गया। M/B, M का मान कितना आ जाएगा? 4 और B का मान कितना आ जाएगा? 1। और ये क्या निकल के आती है? इफिशियंसी निकल के आती है। यानी M यदि 4 की इफिशियंसी से काम कर रहा है तो B 1 की इफिशियंसी से काम करेगा। हमें क्या पूछा है? आदमी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? हमें समय पूछा है, टाइम।
टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी, और आदमी की इफिशियंसी तो हमें पता है भाई, आदमी की इफिशियंसी कितनी है 4, आदमी की इफिशियंसी कितनी है 4। अब वर्क कैसे निकलेगा, वर्क देखो, एक आदमी और एक लड़का मिलकर के एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, कितने दिनों में पूरा करते हैं 24 दिनों में। तो यहां देखो छोटा सा वर्क बराबर क्या होता है अभी, टाइम इनटू इफिशियंसी। तो टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम 24 दिनों में काम पूरा हो रहा है, और कितने की इफिशियंसी से हो रहा है 4 और 1 5, यानी काम कितना हो गया 24 गुणा में 5। तो यहाँ पर देखो 24 गुणा में 5, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 6 24, और टाइम कितना आ जाएगा 6 पंजू 30, 6 5 जा 30 डेज। ठीक है, आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। दोबारा देखिए इसी सवाल को कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर के एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 24 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, और वे कुछ दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कुछ दिनों तक m+b करते हैं। लेकिन इस आदमी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम है वो बी ने 5 दिनों में ख़त्म किया, और काम पूरा करने में कितने दिन लग गए 28 दिन लग गए। लेकिन 28 दिन में ये 5 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी लड़का केवल 5 दिन काम कर रहा है, तो बाकी बचे कितने दिन 23 दिन। 23 दिन तो इसका मतलब दोनों ने काम किया होगा। अब 23 दिन दोनों ने काम किया है, यदि एक दिन लड़का और आदमी काम कर लेता, एक दिन आदमी काम और कर लेता तो काम पूरा ही हो जाता। तो इसका मतलब एक दिन आदमी काम करेगा, यानी एक दिन m+b दोनों लगेंगे, तो आगे कितने लगे 4, यानी आगे कितने लगेंगे 4। तो एक m बराबर कितने आ गई 4b, यहाँ से m और b की इफिशियंसी आ गई। हमने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क निकालने के बाद इसका जो आदमी की इफिशियंसी और टाइम है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की, इससे बढ़िया मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और इससे बढ़िया शायद इसको समझाया भी नहीं जा सकता। अगर इस सवाल को करने में मतलब थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी समझने में, तो आगे वाला सवाल है ना वो सेम टू सेम है। ठीक है, समझ में आएगा, ऐसा मतलब अगर आपके पास दिमाग है ना थोड़ा सा तो समझ में आएगा। देखो एक आदमी और एक लड़का मिलकर के एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। एक आदमी और एक लड़का, एक आदमी और एक लड़का मिलकर के एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कुछ दिनों तक m+b और कुछ दिनों तक m+b काम करते हैं। लेकिन आदमी काम छोड़ देता है, कोई बात नहीं छोड़ दिया तो फिर लड़का शेष कार्य 8 दिनों में पूरा करता है, यानी लड़के को कितने दिन लग जाते हैं 8 दिन लग जाते हैं मेरे भाई। लड़के को कितने दिन लग जाएंगे 8 दिन, तो 8 ऐसे लिख दो 8। लड़के को कितने दिन लग गए 8 दिन लग गए, और कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लग गए 36 दिन लग गए। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लग गए 36 दिन लग गए, 36 दिन। एक बात बताओ मेरे भाई, यदि इसने 8 दिन काम किया है और पूरा काम करने में 36 दिन लग गए, तो इसका मतलब आदमी और उस बालक ने काम कितने दिनों तक किया है भाई 38 में से कितने 36 में से कितने घटाएंगे 8। इसका मतलब जो इन दोनों ने काम किया है ना वो साथ में मिलकर के, वो कितने दिन तक किया है 28 दिन तक किया है। कितने दिन तक 28 दिन तक काम किया है। पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है 30 दिनों में हो रहा है। पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है 30 दिनों में हो रहा है। यदि वे 2 दिन एक्स्ट्रा और काम कर लेते, यदि आदमी क्या है 2 दिन एक्स्ट्रा और काम कर लेता, यानी m+b और m+b, यदि ये 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर लेते ना तो काम क्या हो जाता पूरा ही हो जाता। तो इसका मतलब आदमी को कितने दिन की आवश्यकता थी 2 दिन के आदमी को काम करने की आवश्यकता थी। 2b यहाँ पर आ गए, 2b यहाँ पर आ गए, तो कितने b बचे 6b बचे, 6b। अब तो सवाल हल ही हो गया, यानी m/b, m का मान कितना आ जाएगा 6/2, यानी 3/1। अब देखो वही पूछा है तो टोटल काम कैसे आएगा भाई, टोटल वर्क कैसे आएगा, टाइम इनटू इफिशियंसी। टाइम कितना है 30 दिन, कितना 30 दिन, और दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3 और 1 4, 4 3 12, कितना 120 दिन, कितना 120 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो गया 120। हमें पूछा है आदमी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है
वर्क अपॉन में इफिशियंसी, और टाइम क्या होता है, वर्क कितना है 120 दिन, और आदमी की इफिशियंसी कितनी है 3, आदमी की इफिशियंसी 3 है, तो इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे मेरे भाई। ठीक है, सवाल आया समझ में। देखो मैंने मेरी तरफ से 100% कोशिश की है आपको इस तरीके से बताने की। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है ना, तो भी आप इसको मतलब 2 से 4 बार निकाल के देखना। ठीक है, जब आप इन दोनों का उत्तर है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से निकाल लो, तब आपको इस सवाल की प्रैक्टिस करनी है, और इस वाले सवाल का जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वैसे इन सभी सवालों के जवाब है मैं वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको उत्तर बता दूंगा। ठीक है, शॉर्ट्स आ जाएगा तो उस शॉर्ट्स के माध्यम से इसका उत्तर है वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक ये सवाल का उत्तर है वो कैसे आया। ठीक है, देखो मैंने तीनों के तीनों सवाल आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए एक जैसे लिए हैं। ठीक है, और मैं रोज़ाना हर सुबह 7 बजे ऐसे ही मज़ेदार सवाल लेकर के आता हूँ जो हो न हो एसएससी के अंदर या बैंक के अंदर पूछे जाते हैं। अगर ये आपको सवाल अच्छे लगते हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो आपके जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो सुधारने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एसबी क्लासेस 01 पर, और कोई भी कोर्स अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन गारंटेड बैच चलाते हैं हम, तो सिंपली आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।